हेलो 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 हेलो। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, आप उसमें 4 माइक चला सकते हैं विथ हुक के साथ। तो इस प्रोजेक्ट को आप लाइव प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बॉक्स। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स ले लिया। उसके बाद हमें चाहिए कुछ माइक कनेक्टर। तो यहाँ पे हमने 6 पीस माइक कनेक्टर ले लिया है, और यहाँ पे हमने एक व्यू मीटर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बोर्ड लिया जो कि इको माइक बोर्ड है। तो यहाँ पे 4 चैनल इस बोर्ड में है। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बॉक्स में इन कनेक्टर को लगाना। तो चलिए सोल्डिंग आयरन से होल करके इन कनेक्टर को इस बॉक्स में हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से एक होल कर लिया, और इस कनेक्टर को भी यहाँ पे हमने अच्छे से लगा लिया है। तो इसी तरह हमें सभी कनेक्टर को होल करके लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने चारों कनेक्टर को अच्छे से लगा लिया, जो कि माइक इन वाले कनेक्टर हैं। तो चलिए इनमें वास्ता लगा के स्क्रू से इनको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों कनेक्टर को अच्छे से लगा के स्क्रू से टाइट कर लिया है। उसके बाद 2 कनेक्टर हमें और लगाना, जो कि ऑडियो आउट के लिए होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया इस साइड में। उसके बाद इस बॉक्स में हमें लगाना है यहाँ पे वॉल्यूम बटन। तो इस वॉल्यूम बटन को लगाने के लिए यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं 4 वॉल्यूम बटन लगी हुई हैं। तो आप चाहे तो इस बोर्ड को लगा सकते हैं सीधा, लेकिन हम इस बोर्ड से वॉल्यूम को निकाल कर बाहर बॉक्स में लगाएंगे वायर के जरिए। तो चलिए इनकी वॉल्यूम को बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वॉल्यूम बटन को कुछ इस प्रकार से निकाल लिया। तो एक एक करके फ्रेंड आपको चारों वॉल्यूम बटन को निकाल लेना है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चारों वॉल्यूम बटन को अच्छे से निकाल लिया है। तो फ्रेंड हमें इस बॉक्स में इन वॉल्यूम बटन को लगाने के लिए होल करना होगा। तो चलिए सोल्डिंग आयरन से एक एक करके होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम बटन लगाने के लिए यहाँ पे हमने होल कट कर लिया। तो चलिए एक एक करके वॉल्यूम बटन को इस बॉक्स में लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी वॉल्यूम को लगा के स्क्रू से इस बॉक्स में टाइट कर लिया है। तो उसके बाद हमें लगाना है इस मीटर को। तो इस मीटर को लगाने के लिए हमें होल कट करना होगा इन एलईडी को निकालने के लिए। तो हमने इस मीटर को नीचे से लगा दिया है। तो इस एलईडी के हिसाब से हम ऊपर से होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस मीटर को लगाने के लिए यहाँ पे होल कट कर लिया है। उसके बाद हमें इन कनेक्टर के माइनस पॉइंट को एक वायर से सभी को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है, जो कि ग्राउंड पॉइंट होगा। तो चलिए एक वायर ले लेते हैं, उससे हम सबको पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस वायर को ले लिया है। तो चलिए एक एक करके इनको सोल्डिंग कर लेते हैं इन माइनस वाले पॉइंट में। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी कनेक्टर के माइनस पॉइंट को एक वायर से पहले ही कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हो चुका है ग्राउंड। तो बाद फिर हम इस बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस बोर्ड को ले लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें प्लस माइनस वायर है फ्रेंड, माइक के कनेक्टर के वायर है। तो यहाँ पे फ्रेंड एक ही माइक के लिए यहाँ पे कनेक्टर लगाया गया है। तो इस कनेक्टर को यहाँ से हम सोल्डिंग आयरन से निकाल के और इसमें 5 वायर सोल्डिंग करेंगे, जिससे कि हम 4 माइक को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस हुक को निकाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया पट्टा वायर जिसमें फ्रेंड 5 वायर है। चलिए इन वायर को इसी पिन में सोल्डिंग कर लेते हैं। एक को ग्राउंड कर देंगे और बाकी चारों को हम प्लस में सोल्डिंग करेंगे, जो कि यहाँ पे माइक के लिए प्रिंट दिए गए हैं। सो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इन वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इन वायर को हमें कनेक्ट करना है इन माइक कनेक्टर में। तो चलिए इन वायर को अलग अलग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने इन वायर को अलग कर लिया है, और चलिए माइक कनेक्टर के सभी प्लस पॉइंट में इन प्लस वाले वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। सो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने माइक कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सभी वायर को सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद हमारा बचता है ग्राउंड वायर। तो इसको भी सोल्डिंग करेंगे इन माइनस पॉइंट पे। तो जितने भी हमने कनेक्टर के माइनस पॉइंट थे सभी को एक वायर से पैरेलल किया था, तो उसी में इस माइनस वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारे माइक कनेक्टर के सभी कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें करना है इसके ऑडियो आउट वाले जो वायर है इनके कनेक्शन करना है। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। तो इन वायर के कनेक्शन करना हमें इस 2 कनेक्टर में, जो कि हमने ऑडियो आउट के लिए इन 2 कनेक्टर को लगाया है। तो इसी में इन वायर को हमें कनेक्शन कर लेना है। तो इसका जो ग्रीन वाला वायर है ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड में हम यहाँ पे सोल्डिंग
सोल्डिंग कर देंगे। और जो हमारे रेड और व्हाइट वायर है इनको भी हमें कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो चलिए इनको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस को सोल्डिंग कर लिया और माइनस को भी यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया है। तो हमारे आईडी आउट वाले कनेक्टर के वायर यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड जो इस बोर्ड से हमने वॉल्यूम बटन निकाल के ऊपर बॉक्स में हमने लगा दिया, तो उन वॉल्यूम बटन को वायर से इस बोर्ड के साथ हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टा वायर का यूज किया है। तो फिर एक वॉल्यूम में यहाँ पे 3 वायर लगेंगे। तो चलिए 3-3 करके यहाँ पे चारों वॉल्यूम बटन में हम वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी वॉल्यूम बटन के वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद चलिए इन वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करते थे इन वॉल्यूम बटन में। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके वॉल्यूम बटन के वायर हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम के कनेक्शन कर दिए, उसके बाद दूसरे के भी कर देते हैं और तीसरे चौथे सभी के एक साथ हम कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों वॉल्यूम बटन के कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम बटन के सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हमें लगाना है इस वी मीटर को। तो इस वी मीटर को हमने खुद से बनाया। इसका वीडियो अगर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक देखने को मिल रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो में जा सकते हैं। तो चलिए इस वी मीटर को इस बॉक्स में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वी मीटर के जितने भी एलईडी थे जो यहाँ पे हमने होल कट किया, तो एलईडी को इन होल में हमें अच्छे से लगा के दबा देना है। तो यहाँ पे हमारा वी मीटर इस बॉक्स के साथ अच्छे से लग चुका है। उसके बाद हम इसके भी कनेक्शन कर लेने। तो यहाँ पे जो 2 वायर देख रहे हैं ये सप्लाई के हैं और ये 2 वायर हैं जो कि ऑडियो सिग्नल के लिए हैं। तो यहाँ पे इस कनेक्टर में ये ऑडियो सिग्नल वाले वायर यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो इसका प्लस वायर हमें ऊपर कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना और माइनस को हमें ग्राउंड कर देना। तो यहाँ पे मैंने माइनस को नीचे ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद जो प्लस वाला वायर है उसे एक कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो उसको सोल्डिंग करने के बाद फिर यहाँ पे 2 कनेक्टर है। तो इन दोनों कनेक्टर के बीच में हमें एक 10K का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक 10K का रेजिस्टेंस ले लिया है। तो इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को फिर आप लगाना चाहें तो लगाए, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। इस बोर्ड का जो ऑडियो आउट होता है वो स्टूडियो में होता है। तो इन दोनों कनेक्टर में किसी में भी ऑडियो आउट होगा तो वी मीटर वर्क करेगा इस रेजिस्टेंस को लगाने से। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ बटन लिया। तो इस ऑन ऑफ बटन को यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए पहले हमें इसमें कट करना होगा होल। तो यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से हम इसमें होल कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से होल कट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाना है उस ऑन ऑफ बटन को। तो यहाँ पे हमने इस ऑन ऑफ बटन को ले लिया। तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस बटन को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाना है मेन लीड। तो यहाँ पे हमने एक मेन लीड ले लिया। तो चलिए इसको लगाने के लिए इस बॉक्स में पहले करना होगा होल। तो हमें इस साइड में होल करना है। तो चलिए इसमें सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे हम होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लिया इस लीड को लगाने के लिए। तो चलिए इस लीड को यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्रेंड हमने इस बॉक्स के अंदर इस लीड को निकाल लिया। तो इस लीड के फ्रेंड ऊपर की प्लास्टिक को हमें निकाल के इसे कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इस लीड की प्लास्टिक को कट कर दिया है और यहाँ पे हमने इस लीड को इस बॉक्स के साथ ग्लू गन से भी चिपका दिया है। उसके बाद फ्रेंड हमें इस जितने भी हमने वॉल्यूम बटन लगाए थे इनकी बॉडी को एक साथ हमें वायर के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देना है और उसके बाद उसके हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है, जिससे कि यहाँ पे हमिंग की कोई शिकायत ना रहे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने चारों वॉल्यूम बटन के बॉडी को एक साथ पैरेलली सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ से लेके एक वायर यहाँ पे ग्राउंड में हमें सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हो हमने ऊपर से इसमें नीचे ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिए इसे कलरफुल बनाने के लिए 2 RGB कलर LED। तो फिर आप इसे लगाना चाहें लगा भी सकते हैं, अन्यथा ना भी लगाएं। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस LED को वी मीटर के PCB में सोल्डिंग कर दिया। तो जो वी मीटर के प्लस माइनस वायर थे सप्लाई वाले उसी में हमने LED का प्लस माइनस वायर सोल्डिंग कर दिया है। क्योंकि हमारा वी मीटर 4 से 5 वोल्ट में चलेगा तो LED भी उतने में ही चलती है। तो हमने डायरेक्ट उसको उसी में सोल्डिंग कर दिया है। तो फिर इस वी मीटर में 2 वायर थे प्लस माइनस। तो इसका सिर्फ हमने प्लस वायर बचाया है, माइनस वायर को यहाँ से निकाल दिया क्योंकि यहाँ से इसको माइनस यहाँ से ग्राउंड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमने दूसरी LED को वायर सोल्डिंग करके यहाँ पे ग्लू गन से इस बॉक्स में इस साइड में हमने चिपका दिया है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लिया हमने 2 चार्जर की सर्किट को। तो फ्रेंड इसकी सप्लाई यूज करेंगे। ये फ्रेंड 5+5 यहाँ पे 10 वोल्ट दे देगा, जो कि इस बोर्ड को चलने के लिए काफी है। तो इन बोर्ड में फ्रेंड देख सकते हैं 2 होल है, जो कि इनको बॉक्स में कसने के लिए हमने होल किया। तो जहाँ पे फ्रेंड हमने होल किया वहाँ पे कोई प्रिंट नहीं है, तो आपको भी ऐसे ही होल कर लेना है। तो फ्रेंड आपके पास ये सर्किट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी यूज कर सकते हो 0 पारा की 1/2 एम्पियर में। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्किट में जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर ऐसी देख रहा है, तो यहाँ से फ्रेंड हमारा 220 वोल्ट AC इन होगा। तो सेम तरीके इस दूसरे बोर्ड में भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर ऐसी लगी है, यहाँ से भी इसमें इन होंगे वो पॉइंट। तो फ्रेंड इन दोनों सर्किट के AC इन वाले दोनों पॉइंट को एक साथ पैरेलली सोल्डिंग कर लेते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों पॉइंट के एक वायर के जरिए दोनों को पैरेलली सोल्डिंग कर लिया है, जो कि इसके एसी इन वाले पॉइंट होंगे। उसके बाद इस सर्किट के फ्रेंड आउटपुट वाले पॉइंट भी देख सकते हो जहाँ से 5 वोल्ट डीसी आउट होगा। तो इसका प्लस माइनस पता करने के लिए फ्रेंड आपको बोर्ड को सीधा करना है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसमें देख सकते हो एक साइड पट्टी है और दूसरी साइड पट्टी नहीं है। तो जिधर फ्रेंड पट्टी होता है उस वाला पॉइंट वो माइनस का होता है और जिधर पट्टी नहीं होता वो प्लस का होता है। तो वहाँ से फ्रेंड आप प्लस माइनस पता कर सकते हो। तो हमें इन सर्किटों के आउट वाले पॉइंट को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो एक बोर्ड को हमें माइनस पॉइंट सोल्डिंग करके दूसरे बोर्ड के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग करेंगे जिससे कि ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार देख सकते हैं सोल्डिंग कर लिया, इधर से हमने माइनस में किया और दूसरी तरफ हमने प्लस में कर दिया जिससे कि ये सीरीज में कनेक्ट हो चुका है। तो अब एक बोर्ड से हमें प्लस मिलेगा और दूसरे बोर्ड से माइनस मिलेगा जिसमें हमें 10 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है इस बोर्ड के वायर। तो चलिए इन दोनों प्लस माइनस वायर को इस बोर्ड में सोल्डिंग कर देते हैं प्लस माइनस देखकर। तो चलिए इसमें हम प्लस सोल्डिंग कर देते हैं जो कि इसमें प्लस हमें मिल रहा है और दूसरे बोर्ड में भी माइनस मिल रहा है, तो इसमें हम माइनस को सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो दोनों माइनस प्लस वायर अच्छे से सोल्डिंग कर दिया हमने इन सर्किट में। उसके बाद फिर हमें कनेक्शन करना है इन एलईडी को, जो कि हमने एलईडी लगाया था। तो इस एलईडी के ये वायर ये रहे जो कि प्लस माइनस है। तो इन वायर को फ्रेंड इस सर्किट में हमें सोल्डिंग कर देना है इसके माइनस प्लस वायर में। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो हमने इनको सोल्डिंग कर दिया, इसके माइनस में हमने माइनस को किया है और प्लस में हमने प्लस को कर दिया है। तो ये वाले एलईडी का कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे वाले एलईडी के कनेक्शन करना है जो कि वो वीमीटर में लगी है। तो उस वीमीटर का प्लस वायर हमें सोल्डिंग कर देना है इस वाले सर्किट के प्लस पॉइंट में और ग्राउंड तो हमें वहाँ से मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड एलईडी और वीमीटर के कनेक्शन आपको सीरीज में नहीं करना, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो एक एलईडी को फ्रेंड हमने एक सर्किट में किया और वीमीटर वाले कनेक्शन हमने दूसरे सर्किट में सोल्डिंग किए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने ऑन ऑफ बटन लगाया तो इसमें हमें 2 बार सोल्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इनमें 2 बार सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेन लीड के वायर हैं जो कि प्लस माइनस वायर है। तो चलिए एक लीड से वायर उठा के इस बटन वाले वायर में सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सोल्डिंग कर दिया है और चलिए इसमें टेप भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेप भी इसमें लगा लिया है। तो फ्रेंड इसमें सिर्फ 2 ही वायर बचते हैं जो कि एक बटन से होते हुए आया है और जो एक लीड का है। तो इन दोनों वायर को सोल्डिंग करना है हमें चार्जर वाले सर्किट के, जहाँ से हमारा 220 वोल्ट इन होगा तो उनमें ही हमें सोल्डिंग करना है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट में इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों वायर को अच्छे से इसमें सोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड इसके सभी कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो सिर्फ हमें इसे बंद करना है। तो यहाँ फ्रेंड जो सर्किट में हमने होल किया तो इसी होल से हमें शुरू से इस बॉक्स के साथ टाइट करना था। यहाँ पे हमने बॉक्स में भी हमने होल कर लिया है। तो इसी होल के सामने ला के इसको हमें स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो चलिए अब इसमें हम स्क्रू लगा के इसे टाइट कर देते हैं जिससे कि ये पीसीबी अच्छे से टाइट हो जाएगी इस बॉक्स के साथ। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्किट को अच्छे से इस बॉक्स के साथ टाइट कर दिया है। तो चलिए दूसरे को भी इसी तरह से हम उसको भी स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों सर्किट को अच्छे से इस बॉक्स के साथ टाइट कर दिया स्क्रू से। उसके बाद हमें इस मेन वाले बोर्ड को भी इसे में स्क्रू से टाइट ही करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल है, तो इसको बॉक्स में भी हमने होल कर लिया। तो चलिए इसको स्क्रू लगा लेते हैं नीचे से, फिर इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस बोर्ड को भी देख सकते हैं हमने दोनों तरफ इसे स्क्रू लगा के इसमें टाइट कर दिया अच्छे से। तो चलिए अब इसे बंद करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इसे हमने अच्छे से बंद कर दिया। अब इसके सिर्फ हमें नॉब लगाने हैं जो कि वॉल्यूम बटन के हैं। तो चलिए इनको भी हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये नॉब लगाने से पहले सभी वॉल्यूम को आपको 0 पे कर लेना है। फिर उस हिसाब से नॉब में जो पॉइंट दिया गया है उसको 0 पे करके आपको नॉब को लगा देना है। तो चलिए एक एक करके चारों हम लगा लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड नॉब हमने सभी में लगा लिया। तो यहाँ पे हमारा सभी काम इसका पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसको चेक करना है। तो चलिए इसको प्लग को हम बोर्ड में इन करते हैं जहाँ से हमें एसी 220 वोल्ट वहाँ से मिलेगा। तो चलिए इसको हम बोर्ड में लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड हमने प्लग को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसकी एक बार बटन ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे इसकी बटन ऑन करी, यहाँ पे जो हमने 2 कलर एलईडी लगाई थी वो यहाँ पे ग्लो करने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे इसमें सप्लाई आ चुकी है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर से और इसमें एक माइक लगा के चेक करेंगे। तो इस कपलिंग को फ्रेंड देख सकते हैं जो कि एक तरफ एम्पलीफायर से कनेक्ट है। तो इस तरफ चलिए इसमें जो हमने 2 आउट के लिए 2 कनेक्टर लगाए थे इन दोनों में से किसी में भी एक में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने एम्पलीफायर से तो इसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक माइक लिया जो कि BT58 है। तो चलिए फ्रेंड हम इस माइक को भी इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि किस प्रकार के हमें साउंड इसमें सुनने को मिलती है। तो इन चारों कनेक्टर में से भी किसी में भी एक में हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने माइक को भी कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसकी बटन को ऑन करते हैं।
तो फाइनली यहाँ पे हमने इसके बटन को ऑन कर दिया है। तो चलिए माइक के बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे साउंड आता है। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो सैंपल है अभी, इको ऑन करते हैं। हेलो 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 आवाज आ रही है? कैसी आ रही बताइएगा। हेलो 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 हेलो। तो फिर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।